हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी के लिए प्रायोरिटी सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था यूनानियों ने। और भारत को पहली बार किसने हिंदुस्तान नाम दिया, तो ये दिया था ईरानियों ने। भारत का प्राचीन नाम कहेगा तो आर्यभट्ट हो जाएगा या जम्बू द्वीप हो जाएगा। और जापान को आतंक का देश कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। पहला हो जाएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और भारत। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये 8 राज्यों को स्पर्श करती है और एक दिल्ली को। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को। कहेगा उपमहाद्वीप की संख्या कितनी है, तो 5 है। वही उत्तर प्रदेश जो राज्य है सबसे अधिक मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है और सबसे कम कहेगा तो हिमाचल प्रदेश के साथ करती है। और तटीय राज्यों की संख्या कहेगा तो 9, यानी कि समुद्र से सटे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 हो जाएगा। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है, तो ये 12 समुद्री मील तक फैली है। और समुद्री मील या 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। वही कहेगा कि भारत की कितनी संलग्न क्षेत्र है। संलग्न क्षेत्र कहेगा कितनी प्रादेशिक मील हो जाएगा, तो 24 समुद्री मील तक भारत का संलग्न क्षेत्र है, जिसमें भारत सीमा शुल्क लागू कर सकता है। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा कीबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और वही पश्चिमी बिंदु कहेगा तो गुहार मोती हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। और भारत की दक्षिण बिंदु कहता है तो इंदिरा पॉइंट होता है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि में दक्षिण बिंदु कहेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। और भारत की उत्तरी बिंदु कहेगा तो इंदिरा कॉल स्थित है। भारत के उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल और दक्षिण बिंदु कहेगा इंदिरा पॉइंट। और भारत की दक्षिण के मुख्य भूमि कहेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और देशांतर कहेगा भारत की कितनी है, तो 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा और 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। संपूर्ण भारत के कहेगा संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो संपूर्ण भारत का हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे देख लेंगे 7 नंबर हो जाएगा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है। भारत में सबसे कम वर्षा होता है लेह में। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, मानसीराम मेघालय। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। भारत के देशांतरीय स्थिति हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे देख लेंगे, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है, तो ये फैली है 24 समुद्र मील तक, जिस पे भारत शुल्क लगा सकता है। वही भारत के कहेगा अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला है, तो 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है, जहाँ भारत सागर या खनिज के जहाँ पर खोज कर सकता है या संरक्षण कर सकता है। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, भारत का औसत समुद्र तल का माप किस तट से किया जाता है। भारत का जो औसत समुद्र तल का मापन है किस समुद्र तट से किया जाता है, तो ये चेन्नई के समुद्र तट से किया जाता है। सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य कहेगा तो ये हो जाएगा गुजरात। सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा गोवा। आगे देखेंगे 11 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार अब हो जाएगा लद्दाख। और वही सबसे छोटा कहेगा क्षेत्रफल के या जनसंख्या से, दोनों में लक्षद्वीप हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य हो जाएगा लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दिल्ली। आगे देखेंगे 12 नंबर है,
भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला है? तो ये 200 समुद्री मील तक फैला है, जहाँ भारत अनुसंधान केंद्र भी खोल सकता है। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। और दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु कहेगा तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। और वही पूर्वी बिंदु कहेगा तो किबिथू हो जाएगा। 14 नंबर है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो 16 राज्य हो जाएगा और 2 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की दक्षिणी बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहेगा तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां क्रम से अनुसार भारत का स्थान कितना है? तो 7वां क्रम के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है सबसे बड़ा देश में 7वें नंबर पर आता है, जो कि इसका क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान है दूसरा नंबर पे। और विश्व की जनसंख्या का भारत का कहेगा कि भारत का जनसंख्या कितना है? तो 17.5% विश्व की जनसंख्या के भारत का जनसंख्या है। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल या जनसंख्या में दोनों में छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। वही क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कहेगा तो लद्दाख हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर हिंद महासागर का उपनाम है। और हिंद महासागर के पूर्व में कहेगा तो बंगाल के खाड़ी स्थित है। और हिंद महासागर के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। रत्नों का द्वीप कहेगा तो श्रीलंका हो जाएगा। और रत्नाकर कहेगा तो हिंद महासागर हो जाएगा। रत्नों का द्वीप श्रीलंका और रत्नाकर कहेगा किस महासागर का उपनाम है? तो हिंद महासागर का। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो डिगो गार्सिया हो जाता है। और सबसे बड़ा द्वीप कहेगा विश्व में तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, जिस पर डेनमार्क का हक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। और वैसे कहेगा तो इंदिरा पॉइंट होता है। बिना मुख्य लगाए कहेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। और पूर्वी जो बिंदु है यह हो जाएगा किबिथू। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और सबसे अधिक गुजरती है मध्य प्रदेश से और सबसे कम गुजरती है राजस्थान से। आगे देख लेंगे कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये मणिपुर से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें हो जाएगा मिजोरम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड। इसका ठीक होता है मित्र पर गमछा झार। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हो जाएगा हिंदी। और दूसरा स्थान पर कहेगा तो ये बांग्ला हो जाएगा। भारत में प्रथम राजभाषा आयोग के गठन किया गया था 1955 में। और इसका प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो बीजी खरे हो जाएंगे, बीजी खरे। आगे देखेंगे 22 नंबर है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कहेगा तो 7वां हो जाएगा, जो कि विश्व का 2.4% इसका क्षेत्रफल है। इससे बड़ा कहेगा देश कौन सा है? तो इससे बड़ा देश कहेगा तो हो जाएगा रूस, उसके बाद हो जाएगा कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अपना भारत है। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये स्थित है 876 किलोमीटर दूरी पर। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जो कि कांगो नदी इसे 2 बार काटती है। आगे हो जाएगा 24 नंबर, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। उसके बाद हो जाएगा गोंड। आगे हो जाएगा 25 नंबर, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है?
हिमालय ये वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। सबसे नया पर्वत हो जाएगा हिमालय, जिसकी कहेगा कि इसका हिमालय का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो टेथिस सागर से हुआ है। हिमालय का उत्पत्ति टेथिस सागर से हुआ है। और सबसे पुरानी पर्वत हो जाएगा अरावली, जो कि अवशिष्ट पर्वत है। हिमालय हो जाएगा वलित पर्वत और अरावली हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। हिमालय नया है और अरावली पुराना हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ये प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने। इंडिया कहा था यूनानियों ने। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे भारत का मानक समय कहते हैं, कुल कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा और भारत का मानक समय ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को काटती है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कहेगा तो 5.5 घंटा आगे है। आगे देखेंगे, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील बराबर किलोमीटर में कहेगा तो 1.852 किलोमीटर हो जाएगा, या 1852 मीटर हो जाएगा। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। और भारत का उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कहेगा तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। और भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई जो हो जाए 2933 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगा 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगा 2933 किलोमीटर। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? यानी सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। और कम कहेगा तो हरियाणा में हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट है और पार्सन पॉइंट है, और ये भारत का सर्वाधिक दक्षिण बिंदु है। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध है? तो भारत के 20 जो राज्य है स्थलरुद्ध है। और उस समुद्र से सटे कितने भारतीय राज्य है? यानी कि तटीय राज्य कहेगा तो 9 हो जाएगा। और हिमालय से सटने वाला भारतीय राज्यों की संख्या हो जाएगा 10। आगे देखेंगे 34 नंबर, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। और मुख्य तट रेखा की लंबाई कहेगा तो 6100 किलोमीटर है। 35 नंबर हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस। और वही कहेगा, रत्नों का द्वीप किसे कहते हैं? तो श्रीलंका को कहते हैं। रत्नों का द्वीप हो जाएगा श्रीलंका। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें हो जाएगा तमिलनाडु। और कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? यानी भारत का कहेगा कितना प्रतिशत है विश्व की कुल क्षेत्रफल का? तो 2.42%। और जनसंख्या कहेगा विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। आगे देख लेंगे 39 नंबर हो जाएगा, केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा राज्य क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो ये 3 राज्य में फैली है। 40 नंबर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो भारत के 10 वैसे राज्य हैं जो कि हिमालय को छूती है। और विदेश से सटने वाला भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है।
ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।